A very warm welcome to the first class of Indian Partnership Act का Unit 1. आज Indian Partnership Act शुरू हो रहे. Before I start with Indian Partnership Act 1932, as you can see the date here, it is formed by or it is enacted by whom? The Indians or the Britishers? What do you think? Britishers. इतना हिस्ट्री का ज्ञान सबको है कि 1932 में ब्रिटिश लोग का ही रूल चल रहा था. Right? So, being the rulers, they also made this act alongside Indian Contract Act जो 1872 में बना लिया, alongside many other acts जो वो लोग बनाया. क्यों वो लोग acts बना रहा था? To govern the country. For governance, they need कानून. कानून के लिए act और act वो लोग बना रहा था. देखो कमर्शियल इंटरेस्ट ही उन लोग का था. इंडिया में इमोशनल इंटरेस्ट के लिए वो लोग नहीं आया था. इट्स अ सनी कंट्री, लेट्स गो. नो, ठीक है. कोई भी जगह में कोई भी रूलर अगर जाता है, कोई भी अटैक करता है, तो कमर्शियल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ही आता है. तो कमर्शियल लॉ ही वो लोग अच्छे से डेवलप किया एंड फिर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग लॉ डेवलप किया. एंड ऑल दीज लॉज वेर इंटेंडेड टू सपोर्ट एंड हेल्प देम, एनेबल देम. राइट? दैट इज द हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड द इंटेंट ऑफ द एनैक्ट. So Indian Partnership Act being no different, वो भी 1932 में जब बना था, ब्रिटिशर्स के लिए ही बना था. बट आहिस्ते आहिस्ते क्या आज का दिन में जाके ब्रिटिशर्स लोग के लिए बना हुआ है? नहीं. आज हम लोग अपने तरह से इसको सजा लिए, अमेंड कर लिए जहां पे संभव है, जहां पे पॉसिबल है, जहां पे नीडेड है. और आज का जो एक्ट है वो आप लोग पढ़ रहे हो. क्लियर है? ओके सर, दिस act starts with a definition. This act starts with a major definition जो class 11-12 में partnership accounts में भी करते थे. This act is very relevant, I say. That is why. So this act starts with a definition. The definition is definition of partnership. कोई भी ऑनलाइन वाले भी अगर चाहो तो बोल सकते हो. Can you define partnership? Two or more persons start a business with the intention of. या ऑनलाइन वाले बोलो. ऑफलाइन का मैं सुन लिया. वेरी नाइस. टू और मोर पर्सन्स डूइंग बिजनेस. ओके. अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया. आप लोग बिट्स एंड पीसेस में जो बोले सही बोले, बिट्स एंड पीसेस में. बट देयर नीड्स टू बी फाइन ट्यूनिंग. द एग्जैक्ट sacrosanct definition of partnership as per Partnership Act is agreement between two or more persons. Agreement to do what? To share the profits. To share the profits. Very important. To share the profits. Profits from where? आसमान से टपकेगा profits. Profits arising from business. 4 हिस्सों में, यानी कि 4 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया डेफिनेशन. और देखो क्या लिखा, सेक्शन 4. मैं पढ़ के सुनाता हूं. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये डेफिनेशन देता है. सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते वक्त आप एक लाइन बोले थे, सेक्शन नंबर लेके आप बोले थे इंडिया में ज्यादातर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहता है, बोले थे ना. तो ये सेक्शन 4 कहां से आया? मैं बोला था ज्यादातर, एक दो जगह में इनिशियल अदर सेक्शंस में भी डिफिनेशन रह सकता है. पार्टनरशिप का डेफिनेशन जैसे सेक्शन 4 में है. सर अभी सेक्शन 4 है तो लॉजिकली मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो याद रहेगा डेफिनेशन 4 हिस्सों में सेक्शन 4. ठीक है ना. 4 हिस्सा क्या क्या किया. पहला हिस्सा आप लोग ने मेरे को बताया. आप लोग जब डेफिनेशन खुद से दिया, आप लोग बताए 2 और मोर पर्सन्स और बिजनेस, ये 2 शब्द बताए. ठीक है ना. तो बीच में मैं क्या क्या दिया, एक टेक्निकल टर्म है एग्रीमेंट. ये टेक्निकल टर्म उन लोग के लिए है जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया नहीं. जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया उन लोग को ये टर्म का मतलब समझ में आता है, एग्रीमेंट. है ना. इट्स एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज व्हाट? एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. मतलब सिंगल पर्सन क्या अपने साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? सर मजाक थोड़ी ना हो रहा है. ठीक है, ठीक है. सो 2 और मोर पर्सन्स मिनिमम चाहिए. अब पर्सन का मीनिंग क्या है वो मैं बताऊंगा. एग्रीमेंट कैसे होगा वो मैं बताऊंगा. देखो जितना साधारण क्लास 11-12 का अकाउंट्स पढ़ते वक्त तुम लोग समझते हो
या अकाउंट्स का क्लास में पार्टनरशिप समझते हो या खुद पढ़ के जो समझते हो या रट के जो डेफिनेशन बोल के आनंद मिलता है, वो इतना आसान नहीं है इसका इंटरप्रिटेशन। हर चीज वो परफेक्टली जानना पड़ेगा। पर्सन्स कौन है, एग्रीमेंट कौन है, और देखो टू शेयर द प्रॉफिट्स, लॉसेस का जिक्र नहीं है, बट पार्टनरशिप का सम्स में तो आप लोग लॉस भी डिवाइड करते हो इक्वली, या पीएसआर में सुने हो ना? ओके सर सुने क्या, किए भी है। ओके, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, ये टर्म तुम लोग बोले बट इसका भी एक मीनिंग है। ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन और मोर ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑन, ये तो सर हम लोग बताया नहीं, बट ये भी और एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। हाँ, तो ये चार हिस्सा अगर कंप्लीटली पता चल जाता है तो पार्टनरशिप का जनरल नेचर यानी कि यूनिट वन का नाम है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से अभी एक एक करके मैं बताऊंगा। अच्छा बोलो, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या रिटन होना पड़ेगा या वर्बल होने से भी चलेगा या फिर इंप्लाइड होने से भी चलेगा? ऑल सब बोल रहे चलेगा 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 चलेगा, यानी कि एग्रीमेंट, ये जो पहला पार्ट है एग्रीमेंट कुड बी implied और एक्सप्रेस, एंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर है तो इट कुड बी रिटन और ओरल। क्लियर है दोस्त? ये पहला चीज है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन होना पड़ेगा, ये कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। It can be written, it can be oral, it can be without the help of words also, यानी कि implied by the conduct of the parties। हाँ है ना? समझ में आ रहा है ना? तो एग्रीमेंट को लिखित होना पड़ेगा, ये कहीं लिखा नहीं है, एक्ट में लिखा नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? ये लिखित होने से भी चलेगा, ना लिखने से भी चलेगा, ना बोलने से भी चलेगा, इंप्लाइड होने से भी चलेगा। क्लियर है? सर्कमस्टेंसेस या कंडक्ट से पार्टीज का अगर समझ में आता है कि पार्टनरशिप है तो है। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सर एग्रीमेंट वाला तो समझा दिए, अभी टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर तो समझाना नहीं है, काउंटिंग है बेटा। ठीक है, पर्सन्स क्या है? अब मेरे दूसरा सवाल है, हु आर द पर्सन्स इन द डेफिनेशन? यानी कि पर्सन तो सर, पर्सन तो एक कंपनी भी है, पर्सन एक इंडिविजुअल है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म पर्सन है? क्या एक एंटिटी सभी है? क्या एलएलपी एक पार्टनरशिप पर्सन है? सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल हैव टू थिंक नाउ। लाइक आई सेड, इसमें गहराई है। ये जो पढ़ाई है इसको शैलो तरीके से तुम रट तो लोगे, बट समझ में एक पैसे का नहीं आएगा अगर इतना गहराई में नहीं जाओ। दैट इज द डेप्थ ऑफ योर वाटर्स। सो पर्सन का मीनिंग, क्या एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है एक फर्म में? हाँ, ये तो देखे हो तुम लोग, सुने भी हो। अब मेरा सवाल, जब मैं बोलूंगा क्या एक फर्म बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, कैन अ कंपनी बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? Can a HUF become a partner in a partnership firm? All these questions now you have to think of. Who are persons? अभी मैं बताऊं, person is an individual or any artificial legal person. Person is an individual or any artificial legal person. यानी कि artificial legal person का गिनती में जो भी आएगा वो भी आएगा, और जो इंडिविजुअल है वो तो पर्सन है ही। अब बोलो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है? वन हु हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, वन हु हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मेरे को बताओ, फर्म का क्या सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स है? नहीं है। सो अ फर्म कैन नॉट बी पार्टनर इन अनदर फर्म, बट अ फर्म का पार्टनर्स कैन बी पार्टनर्स इन अनदर फर्म। ऐसे फर्म पार्टनर बनता है। समझ में आया? रियल लाइफ में एक फर्म अगर पार्टनर बनना चाहता है
एक पार्टनरशिप फर्म में दूसरा पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कैसे बनेगा? थ्रू इट्स पार्टनर्स, बिकॉज पार्टनर्स तो इंडिविजुअल्स है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? बट एक फर्म क्या क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। अगर वो नहीं है, एक फर्म पर से दूसरा फर्म का पार्टनर नहीं बन पाए। क्लियर है? वेयर एज अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो अ कंपनी कैन। गॉट इट? तो ऐसा करके एचयूएफ हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, तुमको यही क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ये सब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि नहीं, ये सबका मेंबर्स से इन लोग का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ है कि नहीं, और अगर है तो फिर वो पार्टनर बन पाएगा। ही इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन। ओके, अगर नहीं है तो इट इज नॉट अ पर्सन, इट कैन नॉट बी अ पार्टनर पर से, तब उसको मेंबर्स के जरिए बनना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है आंसर? तो दिस इज द फंडा, दिस इज द फंडा। तो लिखो, कैन अ फर्म, ये पर्सन के नीचे एक सवाल बना लो, कैन अ फर्म बी अ पार्टनर इन अनदर फर्म? आंसर क्या है? नहीं। एक फर्म एक पार्टनर नहीं बन पाएगा दूसरा फर्म। बट नो फुल स्टॉप, बट a firm can become a partner, sorry, अच्छा हाँ लिखो, a firm can become a partner through its partners, through its partners। यानी कि डायरेक्टली एक फर्म दूसरा फर्म का पार्टनर नहीं बन पाएगा, बट फर्म का पार्टनर्स तो इंडिविजुअल्स है, वो लोग क्या बन पाएगा? हाँ, फर्म का पार्टनर्स ही तो मेंबर्स है, एक ही तो है। फर्म इज कंस्टिट्यूटेड बाय ए, बी एंड सी। फर्म का नाम है एबीसी एंड कंपनी। फर्म एबीसी एंड कंपनी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर पर से बिकॉज इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। That is what I'm saying. But ABC and company ka partners A, B and C per se can become partners in another firm. That way the firm is only, are you getting me? Legal substance देखना सीखो फॉर्म के अंदर जाकर। फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो बचपन से सीखते हो, बट हम लोग सीखते नहीं है बुढ़ापे तक। फॉर्म क्या है? रूप है। रूप जो दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं है, अंदर जाके झांको, सब्सटेंस देखो, तब पता चलेगा क्या है अंदर, पर्दे के पीछे। क्लियर है? लीगली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी ट्रांजैक्शन का रूप में मत जाओ, फॉर्म में मत जाओ, सब्सटैंशियली वो क्या है वो देखना सीखो। अकाउंटिंग एंट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और लीगलिटी समझने के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी तो सीए में बन के जस्टिफाई कर पाओगे, क्लाइंट को सलाह दे पाओगे, जो क्लाइंट चाहता है करा पाओगे। प्लानिंग। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके सर, सर ये तो समझ में आ गया। अभी बताइए डेफिनेशन में वापस जाइए आप। हाँ जा रहा हूं। एग्रीमेंट क्लियर हो गया, पर्सन क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? ओके, टू शेयर द प्रॉफिट। सर बताइए, मजाक थोड़ी ना है, टू शेयर द प्रॉफिट्स आप बोल दिए, लॉसेस कहां जाएगा? है ना? लॉसेस भी तो होता है, बिजनेस अगर शुरू करोगे तो पहले तो लॉसेस ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स, लॉसेस कहां है सर? लॉसेस कौन लेगा? पड़ोसी लेगा? नहीं, तुमको ही लेना पड़ेगा, खुद को ही लेना पड़ेगा, पड़ोसी क्यों लेगा लॉसेस? ठीक है, सो देखो प्रॉफिट से जिक्र किया गया है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड लॉसेस। बट प्रॉफिट्स अगर ना हो के लॉसेस हुआ, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट्स हुआ, तो भी तो मैथमेटिकली वो भी शेयर करना पड़ेगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड इंटेंशन। If you're sharing the profits which are a positive of income over expense, which is a positive figure derived by income minus expense, है ना? तो लॉस अगर हुआ, यानी कि एक्सपेंस अगर ज्यादा होके इनकम कम हुआ, तो फिर वो प्रॉफिट्स क्या है? नेगेटिव प्रॉफिट्स। लॉसेस आर व्हाट? नेगेटिव प्रॉफिट्स इन अ वे। सो नेगेटिव प्रॉफिट अगर हुआ, यानी कि लॉस अगर अराइज हुआ, तो फिर जाहिर सा बात है कि लॉस भी शेयर होगा ही।
ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन में मेंशन ऑफ लॉसेस इज नॉट क्लियर, बट इंटेंशन and substantially negative profits are only losses, and hence mathematically it shall also be borne by the partners, है ना? बट डेफिनेशन में ये नहीं लिखा गया एक्सप्रेस। क्लियर है? दोनों बात क्लियर है। डेफिनेशन में लॉसेस का जिक्र नहीं है, बट प्रॉफिट्स अगर कह दिया मतलब जाहिर है कि प्रॉफिट्स अगर शेयर करेंगे तो प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर शेयर करेंगे, नेगेटिव फिगर भी शेयर करेंगे, है ना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ही तो फर्क है। और ये जो प्रॉफिट्स है, नेचुरल सा बात है, कोई पार्टनरशिप में एंटर करता है किसके लिए? लॉस खाने के लिए या प्रॉफिट्स के लिए? इसीलिए लैंग्वेज वैसा है। लेट्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। बाद में जाके प्रॉफिट नहीं होगा, बाद में जाके हाथ नहीं मिलाओगे, वो तो बात का बात है। बट जब आते हो, जब शुरू करते हो, तब तो एक शुरुआत तो, शुभारंभ तो पॉजिटिव इंटेंशन से ही होता है, हाँ ना? तो दिस इज द फंडा, दिस इज व्हाई प्रॉफिट्स इज मेंशन्ड एंड दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो लिख सकते हो प्रॉफिट्स इंक्लूड द थर्ड एलिमेंट, प्रॉफिट्स इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये समझने के लिए लिखा रहा हूं सबको, जो लोग नया क्लास कर रहे हो, फर्स्ट क्लास कर रहे हो, उन लोग के लिए खास करके बोल रहा हूं। ये मैं जो लिख रहा हूं, ये नोट्स एग्जाम में लिखने के लिए नहीं लिखा रहा हूं, ये खुद का पकड़, खुद का समझ, खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूं। ये लैंग्वेज तुम लिख नहीं पाओगे, नेगेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है? यू हैव टू राइट द बुकिश लैंग्वेज, यू हैव टू राइट विथ कीवर्ड्स, यू हैव टू राइट द टेक्निकल डेफिनेशन जो मैं लिख दिया फर्स्ट पेज पे, right? These are for your understanding. Clear hai? Some notes are given for your understanding. The book language or the actual fine print is for your what? For your reflection in the exam. Okay. Profits include negative profits or losses. ठीक है? अच्छा, यानी कि directly losses mention ना हो, फिर भी you will have to share the losses. क्लियर है? ओके। तुम ये नहीं बोल पाओगे कि प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट है, लॉस हम शेयर नहीं करेगा। कहां लिखा था? हाँ है ना? क्लियर है ना? ओके।